यस। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, इफ सोडियम, ठीक है, क्रिस्टलाइजेस, सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, if length of unit cell, ये बच्चों दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 400 पिकोमीटर, ठीक है, पीएम, देन रेडियस ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम की जो बच्चों रेडियस होगी है ना, वो क्या होगी। तो क्वेश्चन देखेंगे अपन, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक सोडियम एटम है, ठीक, और जिसके साथ बच्चों ये सोडियम एटम अगर क्रिस्टलाइज हो रहा है तो बच्चों बीसीसी के अंदर, ठीक है। तो उसने बोला है कि इफ लेंथ ऑफ यूनिट शेल दैट इज 400 पीएम, और आपको निकालना है कि जो रेडियस ऑफ सोडियम एटम है ना, जिन सोडियम एटम से मिलके जो बीसीसी क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। तो बीसीसी क्रिस्टल की बच्चों बात करते हैं, तो समथिंग कुछ इस तरीके से होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें कॉर्नर्स प्लस, हाँ, इसमें एटम से कहाँ मिलेंगे आपको, कॉर्नर्स पे मिलेंगे और आपकी बॉडी के सेंटर पे मिलेंगे। क्लियर है। तो बॉडी सेंटर पर तो एक ही एटम होगा, ये बीसीसी का बच्चों यहाँ पे लैटिस हो गया है। यस, तो आंसर आया सभी का। तो हमें जो फॉलो करना होगा कॉन्सेप्ट, वो बीसीसी को लेके फॉलो करना है, ठीक है। तो बीसीसी के बच्चों जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन में स्मॉल ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है 400 पाइकोमीटर, ठीक है, 400 पीएम, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, और उसने रेडियस आपसे पूछी गई है। तो बेटा कौन सा फॉर्म लगाना है, वही रिलेशन है ना, रेडियस का रिलेशन एटम का और एज लेंथ के साथ पढ़ाया था बीसीसी में, 4r इज इक्वल टू √3a, ठीक है। तो 4r, r आपको चाहिए, ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए कितना है 400, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो r इज इक्वल टू √3 इंटू 400 डिवाइड बाई बच्चों 4, ठीक है। बाकी इससे आप कैंसिल कर लो, तो यहां से आपका जो r है उसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अरे क्लियर हुआ सॉल्यूशन सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, ठीक है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हैं उन्हीं पे भी क्वेश्चंस करना जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। एंड दी नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एल्यूमिनियम एटम, है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा नियरेस्ट डिस्टेंस को लेके, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एल्यूमिनियम एटम, ये आपको दे रखी है इज इक्वल टू 200 पीएम, है ना, पिकोमीटर। ये आपको यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस दे रखी है बच्चों दो एटम्स के साथ, उसकी वैल्यू ये है। देन आपको करना है कैलकुलेट लेंथ ऑफ यूनिट शेल। तो जो यूनिट शेल होगा बेटा उसकी आपकी जो लेंथ होगी, ठीक है, वो सेल लेंथ की बात कर रहा है, वो क्या होगी। तो क्वेश्चन में एल्यूमिनियम एटम दे रखा है और उसने हिंट किया जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है, और वो कैसा है, एफसीसी में है। नियरेस्ट डिस्टेंस टू एटम्स के बीच की आपको दे रखी है 200 पीएम, और आपसे उसने लेंथ पूछे यूनिट सेल की। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। यस, चलो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने एफसीसी बोल दिया है ना,
ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बच्चों दो एटम्स की बोले, दोनों ही बच्चों एल्यूमिनियम है। और एफसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। यस, 4r इज इक्वल टू, हाँ कुछ बच्चों ने किया सॉल्व, चेक करते हैं। यहाँ पे आपका देखो ये एटम्स कहाँ पे टाइप सीसी में होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, है ना। और एक आप, और बाकी 6 कहाँ पे होते हैं, फेस के सेंटर्स पे। तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर पे एटम कितने होते हैं 6, कॉर्नर से बच्चों कितने होते हैं 8, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जो यहाँ पे रिलेशन होता है बच्चों, स्मॉल ए एंड रेडियस ऑफ एटम, स्मॉल ए क्या है, वो आपका शेल लेंथ, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो वो बात है, और दूसरी क्वेश्चन में उसने बोला है, मैंने बोला था कि केस मिल सकते हैं, तो एक केस उसने बोला है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बोल दी है दो एटम्स के साथ, तो वो 2r हो जाएगी, इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू कितना, स्मॉल ए, स्मॉल ए यहाँ पे कितना दे रखा है 200। बताओ बच्चों, तो पहले तो अपन को रेडियस निकालनी पड़ेगी ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। r प्लस आर माइनस, जो हम कैटाइंस एनायंस की बात करते थे वो नहीं है, यहाँ पे कैटाइंस ही है, तो दोनों को बोलेंगे तो आपका 2r हो जाएगा ना। 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, 200 क्या है आपके यहाँ पे, वही तो डिस्टेंस। तो दो एटम्स की तो बच्चों वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ से पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी ना, तो r इज इक्वल टू 100 आ जाएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस आपका 100 आ गया। जब रेडियस आपका यहाँ से 100 आ गया, तो अब आप रिलेशन को लगा लो सीधा। तो अब बच्चों रिलेशन आपको पता है कि 4r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू ए, है ना, एफसीसी के अंदर। मैंने बोला था अच्छे से याद रखो, डायरेक्ट ड्राइव करने की जरूरत पड़े, अब ड्राइव करने कहाँ बैठोगे आप, आर की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए। तो आ गया बच्चों आंसर, यहाँ से आप ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अंडर रूट 2 को आप इनके नीचे आप लेके आ जाओ और इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। सॉल्यूशन बताओ, सभी क्लियर हुआ बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया अच्छे से? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला गया है कि एक कंपाउंड ए बी है, ए बी हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बच्चों कंपाउंड है आपका ए बी, इट इज इमेजिनरी कंपाउंड, जो बेटा NaCl के टाइप के स्ट्रक्चर को होल्ड करता है, मतलब जो NaCl की प्रॉपर्टीज जिन बच्चों को पता है वो बहुत ही आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इफ radius of anion, if radius of anion is 200, ठीक है, 200 पाइकोमीटर या पिकोमीटर, एंड द सेल लेंथ is 600 picometer, then radius of anion will be, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क, रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा। तो बच्चों अपन एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं, बहुत बेहतर ढंग से देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बच्चों है कि एक कंपाउंड बच्चों ए बी टाइप का, ठीक है, और जो बच्चों सिमिलरिटी मैच कराता है अपनी प्रॉपर्टीज के साथ NaCl के जैसा, ठीक है। और उसको उसने बोला है कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें रेडियस ऑफ एनाइन, भाई ए बी कंपाउंड है तो ए प्लस बी माइनस आप ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज NaCl पता है कि सर यहाँ तो सोडियम प्लस होता है Cl माइनस होता है, बिल्कुल बच्चों। तो उसी तरीके से आपका ए प्लस और बी माइनस हो सकता है, और रेडियस ऑफ एनाइन की वैल्यू उसने ये दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ एनायन, एक सेकंड, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मिस्टेक लग रहा है, 1 सेकंड। ओके, रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है, 200 पाइकोमीटर, सेल लेंथ 600 है, ओके। यस, तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे बताओ बच्चों। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, रेडियस ऑफ कैटाइन होना चाहिए, ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कैटाइन, एनाइन की वैल्यू दे रखी है, कैटाइंस की निकालनी। तो क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, NaCl के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए अच्छे से, यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन फॉलो करेंगे। तो 2 ब्रैकेट FCC होता है ना बेटा, 2 ब्रैकेट R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू स्मॉल ए, यही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना।
हम फेस डायगोनल से तो निकाल नहीं सकते ना, हम किसी एज को पकड़ेंगे, मैंने बताया था किसी एज को अपन पकड़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से एक एटम आपको बीच में मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट लिया था हम लोगों ने, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, बाकी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कैटाइंस और एनाइंस की रेडियस। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी है, एनाइन की कितनी 200 दे रखी है, तो 2 ब्रैकेट r प्लस एंड 200 आप यहाँ पे रख सकते हो, इक्वल टू स्मॉल ए बच्चों कितना है 600 है ना, आप 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2 से ये तो टर्म सीधा कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा, है ना, तो r प्लस की वैल्यू बच्चों कितनी, यहाँ से आप माइनस तो कर ही सकते हो, फिर 300 इधर बचेगा, माइनस आप 200 कर सकते हो, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 पिकोमीटर आपको डिफाइन हो जाएगी। कितने बच्चों को बात समझ में आई? आसान था, हो गया, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिया मैंने यहाँ पे, गुड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने कि बच्चों एक कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl हैज BCC टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है NH4Cl का, ये कुछ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ है, ठीक है, फिर उसने बोला है कि इफ रेडियस ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस, प्रीवियस क्वेश्चन से बताइए सारे के सारे 100 पिकोमीटर, जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल बच्चों हम पढ़ा चुके हैं इसलिए करा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस पड़ेगा। रेडियस ऑफ कैटाइन आपका जो अमोनियम आयन का है वो 100 पिकोमीटर है, और उसने दे रखा है कि रेडियस ऑफ एनायन Cl माइनस, उसकी भी बच्चों उसने वैल्यू दे रखी है 300 पिकोमीटर, ठीक है, ये 2 बातें उसने क्वेश्चन में बता के रखी हैं आपको। फिर उसने बोला है बच्चों एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ, एज लेंथ क्या होगी, है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन लो फटाफट से। हाँ कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है, संदेश का आंसर भी आ गया है यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा अमोनियम आयन के बारे में 2 चीजें आपको पता है कि बेटा ये जो आपका गिवन कंपाउंड है ये सॉल्ट होता है NH4 प्लस और Cl आपका माइनस, और BCC टाइप का स्ट्रक्चर है। तो आपको ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि यहाँ पे आपका जो रिलेशन आएगा रेडियस ऑफ कैटाइंस और एनाइंस के साथ BCC को लेके, तो वो जो बच्चों वैल्यू हम आपको पता है, मैंने एक बात बोली थी कि आप जब भी रिलेशन को फॉलो करोगे तो उस केस में इसका जो स्पेसिफिकेशन है उससे आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पता है कि BCC के अंदर बॉडी सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, कैटाइंस, बाकी एनाइंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो भी लेना पड़ेगा वो बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को टच करते हुए आप बिल्कुल लेना पड़ेगा, मतलब आपको बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? और बॉडी डायगोनल्स की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन बच्चों क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट r प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3a, ये बात सभी को समझ में आई BCC को लेके। अब बेटा वैल्यूज पुट कर लो, 2 ब्रैकेट रेडियस ऑफ कैटाइन कितना है अमोनियम आयन, दैट इज द 100 पिकोमीटर, प्लस रेडियस ऑफ एनाइन बच्चों कितना है 300 पिकोमीटर, इज इक्वल टू √3 इंटू a। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों। और इसको अपन सॉल्व करेंगे, आपको a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ अब तो आपको ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। अंदर बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 इंटू 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 800 हो जाएगा, परफेक्ट है, 800 डिवाइड बाई √3, ठीक है, डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन में किस तरीके से आपको दे रखा हो आपको उस तरीके से सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई? बिल्कुल आसान सा, क्लियर हो जाएगा सभी सॉल्व। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुझे क्वेश्चन इसलिए कराना पड़ता है, आप बहुत क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, आपको किस तरीके से देखना है मैं वही कराऊंगा, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट होगा। सीजियम ब्रोमाइड हैज CaCl सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, यस निरांत, गुड, अच्छा आंसर निकाला आपने। सीजियम ब्रोमाइड हैज, प्रीवियस क्वेश्चन का था वो, राइट, हैज CS, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
प्लीज ध्यान से करना। एक बच्चों कंपाउंड है सीजियम ब्रोमाइड, इसका जो बच्चों स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि इफ एज लेंथ इज 4 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, ये बच्चों इसकी एज लेंथ है, ठीक, क्लियर। देन कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस, देन कैलकुलेट द, एनटी का मतलब है नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, नियरेस्ट डिस्टेंस बोथ सीजियम प्लस एंड बीआर माइनस, ठीक है। इसकी आपको नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। और क्वेश्चन के अंदर अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट जरूर करता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लो कि जब इसने बच्चों एज लेंथ उसको दे दी है 4 एंगस्ट्रॉम है, किसकी एंगस्ट्रॉम बेटा, सीजियम ब्रोमाइड की, और वो बेटा CaCl टाइप है, और CaCl आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आपको याद है बेटा, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्लियर है। तो यस, तो CSBr बच्चों अगर इसके जैसा है तो इसकी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, मतलब चीज आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को फॉलो करेगा। वहां पे उसने एक ही वैल्यू बच्चों दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम, और आपको निकालना, और यहाँ पे उसने निकालना है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बोथ, आपका जो सीजियम प्लस है बीआर माइनस है, उसकी आपको नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताना है। अब समझ में आ गया एग्जैक्टली उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आर प्लस और आर माइनस की वैल्यू, यही तो पूछी है, बस यही निकालनी है। तो चलते हैं रिलेशन की तरफ, क्लियर। यस, तो अभी जस्ट बेटा मैंने डिस्कस किया था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो एज होती है ना, जो बॉडी डायगोनल वो √3 होती है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था। बच्चों बात समझ में आ रही है, बताओ। तो फिर तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। टू ब्रैकेट में आर प्लस एंड आर माइनस दैट इज इक्वल टू √3 इंटू ए, वेरी इजी। बेटा ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, एक सेकंड ना, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। वो रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है, यस, बीच में प्लस है, आपको ये वैल्यू चाहिए। तो बच्चों रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, आप उसको एक्स ले लो, जो भी आपको जैसा लगता है। यहाँ से बच्चों हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए बच्चों कितना है 4 एंगस्ट्रॉम। क्या बच्चों इसको सॉल्व करना आता है आपको, कितने बच्चों को आता है, सबको आता होगा, यस। यही बच्चों इसका क्या होगा, आंसर होगा। हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको 4 मार्क्स, ईमानदारी से बोल रहा हूँ 4 मार्क्स आपको देके जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, बहुत अच्छे से, यस। कल बच्चों हम लोग, हाँ यस, कल हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें से जो रेडियस रेशियो के ऊपर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराना बाकी है, उसको भी कराता हूँ मैं, ठीक है, यस। इसमें आपको ये समझ में आया कि कब लोअर लिमिट लेनी है, कब अपर लिमिट लेनी है। तो चलते हैं रेडियस रेशियो की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस ऑफ ए प्लस आयन कैटाइन की वैल्यू है 100 पिकोमीटर, ठीक है। और उसने बोला है कि एक कंपाउंड है एबी, जो बच्चों जस्ट लाइक NaCl है, एबी की जो प्रॉपर्टी है वो NaCl की टाइप है। और फिर उसने पहला यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि जो रेडियस ऑफ एनायन, और उसने बोला बच्चों मैक्सिमम, रेडियस ऑफ एनाइन मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकेंड उसने बोला है रेडियस ऑफ एनाइन मिनिमम, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, ठीक है। तीसरा पूछा गया है कि रेडियस ऑफ एनायन आइडियल की वैल्यू क्या होगी। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अच्छे से होंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बार होता है कि अपर लिमिट ली जाए कि लोअर लिमिट ली जाए। तो बेटा पहला देखो, इसमें रेडियस ऑफ कैटाइन दे रखा है 100 पिकोमीटर, हमारा कंपाउंड बेटा एबी है वो NaCl टाइप है। NaCl का मतलब बेटा सीजम आपका CCP, ठीक है, CCP टाइप है, या बच्चों आपका FCC टाइप है, ठीक है, यस। अब NaCl के साथ जो आपका रिलेशन है वो सब पता होना चाहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रेडियस उसने बच्चों पूछी है एनाइन की मैक्सिमम क्या होगी, एनाइन की मिनिमम रेडियस क्या होगी, और आइडियल जो है वो केस वो क्या होगा। ये बात समझ में आ गई। तो आपको देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है, जरा आप ध्यान से देखना तो सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले जब हम ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं कि रेडियस मैक्सिमम रेडियस मिनिमम, तो प्लीज आपको वहां पे जो रेडियस रेशियो कम से कम पता होना चाहिए ना कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों एक ये किस कॉन्सेप्ट से रेडियस रेशियो से है।
कि मैक्सिमम मिनिमम पूछी गई है तो लिमिट के बारे में बात कर रहा है। तो आपको अब ये बात पता होना चाहिए कि एनएसएल बच्चों हिंट दिया, आपको काफी हिंट दिया कि वहां से आपको एक वो जो लोअर लिमिट अपर लिमिट थी, जो रेंज थी रेडियस रेशियो की, वो पता चले। तो आर प्लस डिवाइड बाई आर माइनस फॉर सोडियम प्लस, सॉरी NaCl कितना था बच्चों, रेंज बताओ, 0.414 से लेके 0.732। अब सोचना ध्यान से, जिन बच्चों को ये लिमिट पता नहीं होगी वो आंसर नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, वो आंसर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटा मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से एक टेबल पढ़ाई थी, ठीक है। उस टेबल को मैंने बोला था बेटा मेमोराइज करना है आपको। कितने बच्चों ने ईमानदारी से मेमोराइज किया है, बताइए। किया है ना मेमोराइज? जिन बच्चों ने किया है वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बेटा गूगल देवता ना, गूगल देवता सिर्फ आपको कब तक मदद करेंगे, जब तक आप यहाँ पे एग्जाम दोगे। जिस टाइम आप यहाँ पे रियल एग्जाम दोगे जाके, उसमें गूगल देवता मदद नहीं करने वाले हैं। तो मदद नहीं करने वाले हैं तो फिर क्या होगा, भंडा फूट जाएगा, मटका फूट जाएगा, और वहां पे फिर दुनिया को पता चलेगा कि हाँ हम नकल करके पास होते थे। यस, तो अब इसलिए याद क्या करो है ना, मेहनत क्या करो, मेहनत करने से हम आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी लिमिट हो गई, ये आपको पता है, बस यहीं से आंसर बन जाए। तो रेडियस आर माइनस, मैंने आर माइनस इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा, यहाँ पे बोल सकता हूँ इसको आर प्लस डिवाइड बाई, देखो ना बेटा आर माइनस को इधर ले जाओ तो आर प्लस के नीचे लिख सकते हैं 0.414 से लेके 0.732, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ने बोला है कि रेडियस जो एनाइन की है वो मैक्सिमम, पहला केस तो यही है, एनाइन जो है उसकी मैक्सिमम रेडियस क्या होगी। तो बेटा आर प्लस की वैल्यू कितनी है, यस 100 है बेटा, बिल्कुल सही, 100 डिवाइड बाई, अब नीचे गाड़ी फंसेगी कि सर इन दोनों में से कौन सी लिमिट ली जाए। बेटा ये सब्ट्रैक्शन नहीं है बीच में, मैं बताऊं 0.414 लूं, अगर आर माइनस मैक्सिमम पूछता है तो उस केस में आपको हमेशा लोअर लिमिट लेनी है। कौन सी लिमिट बच्चों, लोअर लिमिट, मैं लिखता हूं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट बच्चों कौन सी है, 0.414, ये आपको सही आंसर निकाल के देगी। पहला आंसर क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों बी पे, तो बी में क्या पूछा है, आर मिनिमम। तो इस केस में आर अगर मिनिमम पूछा गया है तो आपको, अब मुझे ये बताओ ना बेटा, थोड़ा सोच समझ के आप ये बताओ मुझे कि मुझे रेडियस मैक्सिमम चाहिए, तो हमारे दिमाग क्या कहता है, अगर रेडियस मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 100 के साथ छोटी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताओ, बिल्कुल सही हो, करेक्ट है, डिनोमिनेटर आपका लेस होना चाहिए, हमारा कॉमन सेंस भी यही कहता है। वैसे आपको याद करना तो सीधा याद कर लो, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए तो हमें यहाँ पे आर मैक्सिमम मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आर मिनिमम चाहिए तो जो नीचे वाला जो नंबर है पी बाई क्यू, क्यू कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब अपर लिमिट होनी चाहिए। तो हम जनरली हमेशा बोलते हैं कि अपर लिमिट, लेकिन आपको मैं यहाँ पे प्रूफ भी दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ऊपर तो बेटा 100 रहेगा, नीचे कौन सी लिमिट आएगी 0.732। क्या ओम आपको समझ में आ रहा है? संदेश, निरांत, खतीजा, बताओ सभी बच्चों, सी बैच के हमारे सारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट, दोनों बातें क्लियर पृथ्वी, यस। अब बेटा आर आइडियल पे आते हैं, तो अब यहां से समझो आर आई, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं ऐसे, और देखो 4 मार्क्स मिलते हैं, मजाक करता है, बस सीरियसली बताओ एग्जामिनर, लेकिन हमें हमारी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी में कमी होगी जो आजकल हो रहा है ओलंपिक में वही होगा फिर हमारे भी फाइनल में, ठीक है। एक्सक्यूज तो हम हमेशा दे सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब बच्चों वैसे हम प्रशंसा करते हैं मेहनत की हमेशा हर किसी की, और करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि देखो चीजें है ना, हमेशा आपका जो परफॉर्म, तो आर, अब यहाँ से आपका आर मिनिमम फिनिश हो चुका है, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ से आपका बच्चा आर आइडल वाला केस, बाद में दिखता है सभी को कि किसने कितना लड़ाई की थी ना किताबों के साथ, कितने क्वेश्चन के साथ उन्होंने पंगे लिए थे, वो समझ में आता है। तो आर आइडियल निकालना है तो क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर आइडियल को निकालना है तो उस केस में 100 डिवाइड बाई, बेटा लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो जब भी बच्चों आर आइडियल लेनी होगी तो प्लीज आपको हमेशा क्या लेना होगा बेटा, लोअर लिमिट, क्या लेनी है, लोअर लिमिट ही लेनी है। अगर आपको चाहिए 4 मार्क्स, है ना, अगर अपर लिमिट लोगे अपनी मर्जी से तो आप जान ही सकते हो, -1 मिल जाएगा आपको। तो बेटा यहाँ पे कितना लेना है, 0.414, क्या सभी को बात समझ में आ रही है, 0.414 ही आपको लेना होगा।
और यहाँ से आंसर आपका सही बैठेगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन? बताओ बच्चों, आसान था बिल्कुल। चलो यस, अब यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बच्चों बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सॉलिड स्टेट के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, बस वही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रेडियस रेशियो पे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो मैंने करा दी। बाकी होमवर्क में आपको देता रहता हूँ, जो बच्चे करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। तो बेटा इसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ। डेंसिटी में, डेंसिटी सॉलिड के अंदर बेटा पहला जो सॉलिड है उसको बेटा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड फर्स्ट मैंने कैटेगराइज किया बच्चों मेटेलिक सॉलिड के अंदर, और सेकंड में इसको कैटेगराइज कर लेते तो हमारे जितने भी सॉलिड्स हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों जेई में, नीट में और एडवांस के अंदर, उनको बच्चों हम यहाँ पे बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। हम 2 ही टाइप के सॉलिड्स पे क्वेश्चंस बना सकते हैं और आते भी हैं। तो बेटा अगर मैं मेटेलिक सॉलिड्स की बात करूं तो आपको एग्जांपल तो बहुत अच्छे से पता होगा, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बच्चों कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, और भी आप ले सकते हो, मैग्नीशियम हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जितने भी आपके मेटल्स हैं। अगर बच्चों मैं आयनिक सॉलिड्स की बात करता हूँ तो जो पॉपुलर हैं, जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे NaCl हो गया बच्चों, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जैसे सीजियम क्लोराइड हो गया, और बच्चों CaF2 हो गया, है ना, वो सब आपको पता है जो इंपॉर्टेंट है। तो इन पे क्वेश्चंस आ सकता है, तो 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर बच्चों क्वेश्चंस पूछा जाता है मेटेलिक सॉलिड को लेके, तो मेटेलिक सॉलिड MS वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड्स को लेके क्वेश्चंस आता है तो हमें जो डेंसिटी फॉलो करनी होगी वो आपका ग्राम एटॉमिक वेट इनटू, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा फॉर्मूले को। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पता है तो ये फॉर्मूला प्रूव भी हो जाता है। जिन बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है वो फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, भी करेंगे हम लोग बाद में, पहले इसको समझते हैं। अगर बच्चों क्वेश्चन आता है आपके मेटेलिक सॉलिड्स के साथ, तो उस केस में आपको क्या भाई, मेटल सॉलिड तो आपका एक ही एटम होता है, तो एटम के लिए एटॉमिक वेट होगा ना, ग्राम एटॉमिक वेट इनटू जेड। जेड बच्चों क्या होगा, रैंक होगा। GAW का मतलब है बच्चों ग्राम एटॉमिक वेट, जेड का मतलब होता है रैंक। रैंक हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी बच्चों Na पता है, एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, और ए जो है वो आपकी है एज लेंथ, सेल लेंथ। समझ में आ गया? क्लियर? जैसे बच्चों कुछ पॉपुलर हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास की हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री में, मास वेट एक ही बात होती है। जैसे बच्चों मैग्नीशियम की बात करें तो 24 होता है, एल्यूमिनियम की बात करें तो 27 होता है। जो पॉपुलर है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको तो अच्छे से पता है, आप मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 108 होता है। और बच्चों बात करते हैं कॉपर की, बच्चे हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं टीचर से। ठीक है, 63.5, ये बिल्कुल फैक्ट है, ट्रुथ है एकदम से। ठीक है, यस। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन बच्चों आता है आपका सेकंड था आपका आयोनिक सॉलिड को लेके, तो आयोनिक सॉलिड वाले केस में हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा वो यही होगा एज इट इज, बट वहां पे यहाँ पे GAW था तो वहां पे GMW हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू रैंक, जो भी आपकी आयोनिक सॉलिड्स की होगी, डिवाइड बाई बच्चों वही आपका Na हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर इनटू आपका AQ। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं बेटा। GMW क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है। सेकंड बच्चों Z क्या है, रैंक है आपका। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। बाकी बेटा AQ क्या है, वो आपका एज लेंथ है। जिसमें आपका एग्जांपल बच्चों NaCl से बहुत बार पूछा जाता है, KCl से बहुत बार पूछा जाता है। जरा के मॉलिक्यूलर वेट तो अगर आपको डायरेक्ट याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा ना, 5 सेकंड का टाइम बचेगा। ठीक है, ये 58.5 होता है, इसका सीधा आप निकाल लेना, 35.5 प्लस 23, इसका निकालेंगे तो 74.5 होता है। अगर आप इन दोनों को याद है तो बच्चों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस NaCl पे KCl पे पूछे गए हैं, इसलिए मैं सीधा लिखा दे रहा हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात, आपका टाइम बचेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, टाइम को खरीद नहीं सकते लेकिन बचा सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, अब जरा थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है बताओ जरा, ग्राम डिवाइड बाई, नीचे बच्चों क्या आएगा, ऊपर मास बाई वॉल्यूम होता है ना, आप यहाँ पे लिख लो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास का मतलब ग्राम लिख लिया मैंने, और नीचे बच्चों क्या लिख लिया मैंने, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए क्या होता है आपका, सेल लेंथ बोलो, एज लेंथ बोलो। स्मॉल ए का मतलब सेल लेंथ बोलो, एज लेंथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल ए बच्चों क्या होती है, सेंटीमीटर में ले लो आप, सेंटीमीटर में, मीटर में, बेसिक बेटा सेंटीमीटर में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। Na बच्चों क्या है, एवोगाड्रो नंबर, वो भी आपको पता है कि Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23।
आप यहाँ पे 6.022 एंड वो भी ले सकते हो, 6 के बाद जो डेसिमल वाला आता है। लेकिन बच्चों सॉलिड्स की जब बात करते हैं ना, तो आप 6 से लेके भी सॉल्व करो, कोई आंसर में चेंज नहीं आता है, बस क्लोज आंसर्स आते हैं और सॉल्व हो जाते हैं आराम से। 6 को लेके ही सॉल्व कर लो। अब थोड़ा सा रिविजन लेते हैं एक बार, अभी इसको प्रूव भी करेंगे। जैसे बच्चों मैंने लिखा इधर यूनिट सेल, इधर लिखा है मैंने रैंक। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, सिंपल क्यूबिक बेटा यूनिट सेल का रैंक कितना होता है? कितना होता है? 1। मैं बच्चों पूछूं बीसीसी, अरे भी प्रिपरेशन करें ना, क्वेश्चंस करेंगे अभी, इसलिए क्वेश्चन करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीसीसी के बच्चों रैंक कितनी होती है? 2। एफसीसी की रैंक कितनी होती है? जल्दी से बताइए। एफसीसी की या सीसीपी की रैंक कितनी होती है? 4। नेक्स्ट बच्चों में पूछूं एनएसीएल की रैंक कितनी होती है? बताइए जरा, एनएसीएल की रैंक कितनी होती है? 4। ये सब पता होना चाहिए बेटा। सीएससीएल की रैंक कितनी होती है? 1 होती है, सभी को पता है। इसके बाद में पूछूं आपसे कि बच्चों जेडएनएस बताओ, जेडएनएस CaF2, जेडएनएस हो गया, CaF2 हो गया, और बच्चों यहाँ से आपका Na2O हो गया। इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, ईमानदारी है, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ और आपको पढ़ाया भी था अच्छे से। इन सब की बच्चों 4 होती है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो अगर आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, वैसे भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेशन की। वैसे डेरिवेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन वो जो फॉर्मूला है ना, मैं क्यों ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का यूज है, तो आपको थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट में रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दो। तो यहाँ देखो बच्चों, जो आपका स्ट्रक्चर है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिया, एक क्यूब, ठीक है, ये क्यूब ले लिया मैंने। इस क्यूब में आप एटम्स की बात करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखो, तो एटम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, और एक एटम्स मान लिया मैंने यहाँ पे आपके बॉडी के सेंटर प्रेजेंट है। एटम्स कुछ इस तरीके से, भाई किसी भी टाइप का हो सकता है, बीसीसी ले लो, एफसीसी ले लो, जो भी किसी भी टाइप का होगा, मैं रेगुलर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। 8 कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर भी आप ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। हम बच्चों बात करते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? वो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये सभी को पता है, बेसिक हम डेंसिटी के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इसको प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, तो ऊपर जो बच्चों लिखा है मेरे मास, ये मास किसका है मुझे बताओगे कोई? ये मास जो हम लिख रहे हैं, इस मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस मास का मतलब है, दिस इज ए मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इनटू जेड, जेड मतलब रैंक, और डिवाइड बाई वॉल्यूम को मतलब ए क्यूब। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मास का मतलब मास में कंफ्यूज रहते हैं वो। तो ये जो मास बच्चों लिखा जाता है ना, ये मास क्या होता है? वन एटम का इनटू आपका रैंक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? तो वन एटम का मास, अब पता है वन एटम का मास क्या होता है? क्या होता है बेटा? वन एटॉमिक मास होता है, हम पढ़ते हैं ना, यू की यूनिफाइड मास, एएमयू पढ़ते हैं ना, यस। तो वन एटम का मास इनटू आपको जेड करना है, रैंक डिवाइड बाई ए क्यू। अब ये बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चों। अच्छा, अब ना क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग यहाँ पे एक एटम बच्चों किस फेज में होगा? यहाँ पे गैस की फेज में। आपको पता है एक एटम की बात कर रहे हैं तो याद करो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी है ना। तो वहां पे हम लोग एक ही एटम को लेके डिफाइन करते हैं, एक एटम बच्चों गैस की फेज में होगा। तो मुझे जरा बताइए यहाँ पे मास कैसे निकालेंगे इसका? थोड़ा दिमाग लगाओ मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में मास और आपका जो मोल्स का रिलेशन था, तो मोल्स इज इक्वल टू, 3 फॉर्मूले थे ना, जब मास गिवन तो गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। सेकंड था अगर आपके पार्टिकल्स गिवन तो Na डिवाइड बाई आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। तीसरा था आपका BL 22.4, यही था। मुझे बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे मास, तो मास को मैं कैसे लिखता हूँ? 1 डिवाइड बाई Na, ध्यान देना, इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए आप लोग ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? ध्यान से बताओ, 1 डिवाइड बाई Na इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। कोई कंफ्यूजन? अरे यार इसका मतलब तो यही है ना कि भाई Na जो पार्टिकल है, Na पार्टिकल का मतलब क्या? Na पार्टिकल का मतलब वन मोल ना। तो वन मोल जो Na पार्टिकल्स है उसका ही मास तो बच्चों एटम का जो मास होगा अब मुझे बताओ, वो मैंने जो एटम बोला था उस एटम का मतलब क्या? उस वो एटम जो यूनिफाइड मास डिफाइन करेगा वो एक एटम है ना। मैं Na एटम की तरफ अगर मूव करूं तो मुझे बताओ Na एटम का मास बेटा क्या? भाई वही ना, ग्राम एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास इफ रिप्रेजेंट इन ग्राम, तो दिस इज कॉल्ड Na का मतलब 1 मोल। अब बताओ ये बात समझ में आ रही है? अरे बताइए बच्चों। भाई मैं एक एटम के मास तो यूनिफाइड मास में करूंगा ना।
अगर एनी एटम के मास कर रहे होंगे, सोडियम, जैसे सोडियम एक एटम है तो सोडियम का 23 AMU डिफाइन हो जाएगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि 23 ग्राम, तो वो ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब बच्चों को एवोगाड्रो नंबर जो Na है 6.10 इतने सारे पार्टिकल सोडियम का मास एटॉमिक मास होता है, उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का मास आपको पता ही है, ठीक है, 23। अच्छा, सेकंड बच्चों बात करते हैं, ये बात सबको समझ में आ गई। अगर मुझे निकालना है वन के लिए, तो वन के लिए क्या हो जाएगा, GaW डिवाइड बाई Na, यही तो होगा। कोई कंफ्यूजन है नहीं, बस इसको उठा लो और उसको उठा के यहाँ पुट कर दो। यही तो वन मैंने बोला था, वन ये रहा, मास ऑफ वन एटम इनटू जेड, तो मास ऑफ वन एटम इनटू जेड। चलो मास ऑफ वन एटम फटाफट से लिखते हैं, यहाँ से देखो निकाल दिया मैंने ओल्ड कॉन्सेप्ट की हेल्प से। देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा, मेटलिक सॉलिड्स को लेके बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू GaW, GaW डिवाइड बाई Na आना चाहिए, ये हो जाएगा मास ऑफ वन एटम इनटू रैंक, रैंक बच्चों जेड, नीचे आपका हो जाएगा AQ। कोई कंफ्यूजन, यही तो फॉर्मूला था। अब बताइए ना, अभी जो हम लोगों ने बात करी थी यही तो फॉर्मूला था बेटा, क्लियर, कि डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू रैंक डिवाइड बाय Na इनटू AQ। समझ में आ गया। ये डेंसिटी डिफाइंड फॉर मेटालिक सॉलिड, अगर आपने ग्राम एटॉमिक वेट लिया है, अगर क्वेश्चन में आपने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिया है तो उस केस में ये हो जाएगा आपके आयोनिक सॉलिड के लिए डेंसिटी हो जाएगी। आसान है ना, बिल्कुल। मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सही, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम जो है वो आपका है BCC टाइप, ठीक है, और उसने बोला है कि इफ सेल लेंथ इज इक्वल टू 200 PM पिकोमीटर, ठीक है, देन डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक, देन डेंसिटी इज इक्वल टू, और डेंसिटी बच्चों किस में निकाल ली है, ये भी आपको मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आ सकता है, जिसमें आपका डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं यूनिट के हिसाब से, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें आपको निकालना है इसकी डेंसिटी। सॉल्व करो, ये आंसर आएगा। चलो यस, तो देखेंगे बेटा हम लोग बहुत आसान सा कि एक आपको यहाँ पे एटम दे रखा है बेटा, इसका मतलब हमें जो लगाना है डेंसिटी का फॉर्मूला ग्राम एटॉमिक वेट वाला लगाना है, जिसको मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अभी रिवाइज कराया, आपको बहुत मजा आया होगा मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने में। चलो बेटा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, वैसे मैं इतना डेरिवेशन पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा दिया, ऐसा मन कर रहा था मेरा, ठीक है। नीचे बच्चे हो जाएगा Na इंटू AQ, आपको सारी जानकारी है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे हमारे सब हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और होने भी चाहिए, टीचर से अधिक। 23 into 2, नीचे बच्चों Na की वैल्यू 6 × 10⁻23, AQ बच्चों कितना लिखा जाएगा, डिसाइड। पिकोमीटर में दे रखा है, मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोला था, तो क्या से लिखा जाए बताइए आप मुझे। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, मैं रिलेशन लिखा चुका हूँ, 10⁻12 क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर होता है। सेंटीमीटर लगे पूरा 10⁻, कितना, -10 हो जाएगा ना, -10 सेंटीमीटर। अरे बताइए सभी लोग, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे बताओ बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 200 इंटू AQ, 200 इंटू 10⁻10, राइट, बिकॉज आंसर सेंटीमीटर में उसने पूछा है। और ठीक है, इसको कर देंगे अपन पावर 3। क्या ये बात सॉल्व कर सकते हो आप लोग? इतना तो सॉल्व करना है, मैंने आपको लिखना सिखा दिया, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत आसान है, जब ये रियल सीरियसली बोल रहा हूँ, जब ये एग्जाम में आता है ना ऐसा यूनिट कन्वर्जन को लेके, तो आधे बच्चों के दिमाग तो वही ब्लैंक हो जाते हैं। यहाँ पे आसान लगता है लेकिन वहां पे ब्लैंक हो जाता है सीरियसली, यहाँ पे हम मजे मजे में लेते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यस, एल्यूमिनियम बच्चों दे रखा है FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूब में, जहां पे उसकी डेंसिटी, आज मैं कुछ कराऊंगा डेंसिटी के ऊपर ही, ठीक है, मुझे अगर टाइम मिला मैं बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। डेंसिटी अब उसने दे रखी है कि बेटा 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मैं लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया, क्या दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, आंसर डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा Na इंटू AQ। मैं सारे के सारी क्वेश्चन खुद ही बताता हूँ आपको, है ना, कुछ आप ट्राई किया करो अच्छे से।
और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मैं हूं आपके साथ। बेटा देखो एफसीसी उसने बोला है, तो रैंक अपन ने अभी बात करी थी ना, रैंक आपकी कितनी होती है 4, तो अपन ने 4 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज 4। एनए की वैल्यू सभी को पता है बेटा, तो एनए तो आप लिख लो यहाँ पे 6 इंटू, देखो बेटा मैं एक बताता हूँ, आप 6 को लेके ही सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना, उन ऑप्शन में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आप जरा इमेजिन करो, हम न्यूमेरिकल किस टाइप पे कर रहे हैं, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। एटम को किसी ने देखा है आज तक? किसी ने देखा एटम? नहीं देखा। किसी ने बच्चों एनएसीएल के स्ट्रक्चर देखा क्यूब की तरह? हमें अभी दिमाग में बैठा कि एनएसीएल क्यूब एफसीसी होता है, क्या हमने कभी एफसीसी को फील किया? क्या हमने एफसीसी को कभी देखा? कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। तो ये चीजें सिर्फ हम हाइपोथेटिकली कर रहे हैं, इमेजिन, हम सब हाइपोथेटिकली कर रहे हैं रियल सेंस को लेके। तो एग्जैक्टली आप 6.022 आप वो लेके मत सॉल्व करो, आप 6 को लेके सॉल्व करो, आंसर सही बैठेगा, ठीक है। इनटू, बताओ जल्दी से। उसने पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बेटा आपका निकल जाएगा ना यहाँ से। यस, AQ को बाहर लेके चले जाओ, इस AQ को यहाँ से उठाओ, इसको बाहर लेके चले जाओ इस तरफ, D को नीचे तरफ भेज दो, है ना, D को नीचे भेज दो। डेंसिटी कितनी है 2.4, यस यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से AQ बाहर ले लो आप, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना काम करोगे मेरे लिए भाई, कैलकुलेशन तो आप करो बेटा, कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो आपका टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट बोलता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ कैलकुलेशन नहीं आती है, इससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। जो बातें ट्रिक ट्रिक जो वाली बातें बोली जाती हैं वो आपने फॉलो नहीं करी, इसलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। कैलकुलेशन करना है, स्पीड बढ़ेगी, ओके यहाँ सॉल्व हो जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका NaCl के जैसा है, पोटेशियम क्लोराइड NaCl की तरह है बेटा। आप सॉल्व करके ना कैलकुलेशन करके आप मैसेज में भेजो मुझे, है ना, टेक्स्ट करो मुझे, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चों ने सॉल्व किया है एटलीस्ट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है कि KCl आपका NaCl के जैसा है। नेक्स्ट, यहाँ पे उसने बोला है कि आपका जो KCl मॉलिक्यूल है वो NaCl जैसा है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इफ रेडियस ऑफ K प्लस पोटेशियम आयन एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस है। आप नीचे लिखना रेडियस ऑफ K प्लस, ये K प्लस तरीका होता है लिखने का, K प्लस नीचे होता है। इफ रेडियस ऑफ K प्लस आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, वो उसने यहाँ पे दे रखी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 100 एंड 150 पिकोमीटर, इसने क्वेश्चन में दिया है। और फिर बच्चों उसने यहाँ पे किया है कि डेंसिटी है वो जो KCl है उसकी आपको निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको जो डेंसिटी है वो आपको निकालनी है KCl की। क्वेश्चन समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे रिवीजन पर्पज से बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन के लिए इसको सिलेक्ट कर लेना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ इसको रिवाइज कर सकते हो। चलो बच्चों, क्या आंसर होगा? यस, हाँ आंसर आया सभी का। देखो बेटा बिल्कुल आसान है, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जब उसने कैटाइंस और एनाइन की रेडियस दे रखी है, तो आपको वो जो रिलेशन है ना FCC वाला, NaCl का, अपन ने अभी थोड़ी देर क्वेश्चन किया था उसके पहले, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो वो जो रिलेशन होता है R, 2 आपका ब्रैकेट में R प्लस एंड R माइनस इज इक्वल टू A, ठीक है, जहाँ पे A की वैल्यू बच्चों कितनी होगी बताइए आप मुझे, A कितना होगा? यस बताओ, A की वैल्यू कुछ पता चल रही है यहाँ से, कितना होना चाहिए? चलो इसको इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करना है, ठीक है, वैसे टाइम हो रहा है, धीरे धीरे ये करोगे होमवर्क से। अरे करोगे ना बेटा, रेडियस ऑफ कैटायंस एंड आयंस दे रखी हैं, आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल पाओगे ना? अरे करेक्ट बेटा, निकाल लोगे आप लोग। A की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? R प्लस की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू आपकी 150 है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 इंटू 2 करोगे तो आपका 500 हो जाएगा ना। अरे बच्चों मुझे लगता है कि आपको नहीं होगा। 500 pm, थोड़ा हिंट कर देता हूँ, 500 pm को सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, बिकॉज आंसर ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो रिलेशन मैंने बताया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप अगर आप ऐसा करो कि आप इसको 5 में रखो, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। 500 मत रखो, उसको भी गायब कर दो,
तो 50 को भी नहीं दिक्कत करेगा। 5 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया, डेंसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ए पता चल गया ना, Na पता है आपको, Z पता है, इनिशियल FCC होता है 4 हो जाएगी। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मैंने बोला केशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो 74.5 होता है इसका GMW, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। चलो सॉल्व करना, ठीक है, होमवर्क है, पूरा बता ही दिया मैंने, कुछ बचा ही है इसमें। चलो याद है, क्लियर हो गया सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक कंपाउंड है आपका, ठीक है, उसको हम लोग एक्स को बच्चों क्रिस्टलाइज कर रहे हैं इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर से हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, जहां पे उसकी डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये डेंसिटी उसने दे रखी है। एज वेल एज ए की वैल्यू दे रखी है बेटा, एज लेंथ दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, और उसका उसने यहाँ पे एटॉमिक वेट भी दिया है, इट इज 75, ठीक है। ओके, कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ एक्स, जो एक्स दे रखा है ना ये, इसकी आपको रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ एक्स इन पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर के अंदर एक्स की वैल्यू निकालनी है। सब कुछ दिया है, एटॉमिक वेट दे दिया, एज लेंथ दे दी, जो बनेगा आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर इसने लिख के दिया है, ठीक है, एज वेल डेंसिटी की वैल्यू भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। निकालो बच्चों क्या आंसर हो। यस, आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको कैसे करेंगे कि सर क्यूबिक है, ए इक्वल टू 2r, r इक्वल टू a/2 हो जाएगा, r निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग आप 250 समथिंग कुछ निकालो, ये तरीके सॉल्व नहीं करना, गलत हो जाएगा। आपको पहले यहाँ पे जो रैंक है ना वो पता करनी पड़ेगी, रैंक निकालनी पड़ेगी ना। यस, डेंसिटी कितनी होता है 2, डेंसिटी लगाओ फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू 75 इसका एटॉमिक वेट इंटू जेड रैंक डिवाइड बाई नीचे आपका 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए। ए यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम में है, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट कर लो इसे, या पाइकोमीटर में करना है, जैसा भी करना है इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो दे रखा है ए की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम ना, तो 5 इंटू 10 की पावर -8 इसलिए ले सकते हैं क्यूब करके, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी, तो थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जेड निकल के आ जाएगा। अब जेड विल डिसाइड, अगर बेटा रैंक 1 आता है, रैंक 1 आएगा तो बताओ मुझे, रैंक 1, रैंक हम लोग पढ़ चुके हैं, रैंक 1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक का होता है, व्हाट इज द रिलेशन, ए इक्वल टू 2r। अब डिसाइड होगा, अगर रैंक बच्चों 2 आता है निकल के, तो क्या बोलेंगे, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, रिलेशन क्या होगा, 4r इक्वल टू √3 इंटू ए हो जाएगा, है ना, बॉडी सेंटर यूज करते हैं ना पीसीसी के अंदर। अगर बच्चों रैंक इसका 4 आता है तो हम लोग एफसीसी फॉलो करेंगे, सीसीपी, व्हाट इज रिलेशन, 4r इक्वल टू √2 इंटू ए होगा, यही तो होगा। रैंक इसका निकालना है, रैंक बच्चों अप्रोक्स 2 आता है, समथिंग आप एक बार निकालना, ठीक है। रैंक निकल जाएगा, रैंक निकलने के बाद बाकी बातें तो आपको पता चल जाएंगी, क्यों, बिकॉज आपको क्या चाहिए, आपको रेडियस चाहिए ना, आपको रेडियस चाहिए ना एटम की, तो रेडियस के लिए बेटा ये रिलेशन चाहिए ना आपको, तो ये रिलेशन तभी पता चलेंगे जब रैंक आपको सही पता चल जाएगी। तो रैंक यहाँ से निकालना, रैंक निकलने के बाद आपको रेडियस पता चल, बिकॉज ए की वैल्यू सामने दे ही रखी है और रेडियस आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया, करोगे इस तरीके से, हो जाएगा बच्चों। यस, चलो, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नेवर, ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आएगा यहाँ पे, यस, इसका बच्चों हम बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब बच्चों इम्परफेक्शन, ठीक है, इम्परफेक्शन बोल सकते हैं, डिफेक्ट इन या इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं वो क्या है। तो डिफेक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे जो रेगुलर स्ट्रक्चर है, जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव आना, उसमें कोई चेंज आना, ठीक है, उसमें एक ऐसा चेंज आना, ठीक है, जो बिल्कुल कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है। बेटा पहले कैसा था अब कैसा हो गया, उसको बोलते हैं अपन डिफेक्ट, वो भी नेगेटिव पॉइंट्स को लेके, ठीक है।
जिसके बेनिफिट्स भी होते हैं, पॉजिटिव सेंस भी है, नेगेटिव सेंस भी है।